हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये लेक्चर नंबर 10 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमने नहीं किया था। तो देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हुआ है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है R2 से R2 में। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आपको क्या करना है कि ये बताना है, यानी एक ऐसा आपको मैट्रिक्स तलाश करना है जिसकी वजह से क्या हो कि ये पॉइंट्स काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करें और रोटेशन कितनी हो, π/4। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सॉल्व करने के लिए क्या है कि मैं रोटेशन मैट्रिक्स आपको बता चुका हूँ पहले भी शायद एक क्वेश्चन में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रोटेट करे काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करे और इतना रोटेट करे, कितना, जितना सवाल में कहा हुआ है, दैट इज π/4। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक मैट्रिक्स लिखना होगा जो कि यूजुअली रोटेशन मैट्रिक्स होता है। ठीक, कॉस, पहले हमने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ पाई लिखा था, यहाँ पर π/4 लिखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि रोटेशन इस एंगल के जितनी हो जितनी सवाल में दी हुई है। सो π/4 साइन π/4 माइनस साइन बाय π/4, और यहाँ पर आ जाएगा cos π/4। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अगर आप इसके एंगल की वैल्यूज लिख के सॉल्व करें तो मैट्रिक्स कुछ हो जाएगा। इट वुड बी अराउंड 1/√2, 1/√2, यहाँ पे -1/√2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1/√2। ठीक है, और आप अगर चाहें तो इस पूरे मैट्रिक्स में से 1/√2 कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लें, 1/√2 आपने कॉमन ले लिया और मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 -1 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मैट्रिक्स मालूम कर लिया। अब आप जो है अ, आपका अगला स्टेप क्या होगा कि आपको सवाल में ये भी कहा हुआ है कि फिर यानी रोटेशन के बाद ये रिफ्लेक्ट हो किसमें, एक्स एक्स एक्सिस में हो। तो एक्स एक्सिस में नहीं, सॉरी। तो x2 किसको रिप्रेजेंट करता है, x1 अगर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है तो x2 जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो x2 एक्सिस के उस पे आपको रिफ्लेक्शन इसकी मालूम करनी है। तो x2 एक्सिस पे रिफ्लेक्शन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स वाई एक्सिस के लिए जो होता है उसमें यहाँ पर आ जाता है माइनस साइन। सही है, ये हो जाता है -1 और यहाँ पर 1 होगा और ये 0 और 0 ये एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करने के लिए इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें जैसे हम पहले करते थे। तो m×r, ये दो मैट्रिसेस कौन से हैं, -1 0 0 1, ये रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है। और रोटेशन का मैट्रिक्स जो है वो है 1 1 1 -1 1 और मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। अब आप जो है क्या करना है, कुछ भी कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आपके पास आपको मिलेगा उसमें 1/√2 आ रहा होगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा अभी क्योंकि मतलब हमारे लिए यूजलेस है अभी इसको सॉल्व करना। मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अंदर हर जगह 1/√2 आ जाएगा, और हमें उसकी जरूरत नहीं है। आप इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करें, फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 1 और ये 0, तो यहाँ पर पहली टर्म आ जाएगी -1। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा, 1 0 ज़ा 0। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 1 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे भी 1, और फिर सिमिलरली ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स। ठीक, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है। अच्छा, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है
कि उसके लिए ये लिखा हुआ है कि टी जिसके वेरिएबल्स या पैरामीटर्स हैं x1 x2 x3 और x4, ये बराबर हैं किसके, दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और चौथा एलिमेंट है 0। ये आपको ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है ना कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखेंगे कि टी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, और x की वैल्यूज जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चूंकि ये 4 है तो x1 से स्टार्ट होगा, x2 x3 x4 एंड 4 वैल्यूज x की आ जाएंगी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। हमें बुनियादी तौर पर ना इसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाना है या लिखना है, कंस्ट्रक्ट करना है कि जिसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, आप कैसे करोगे इसकी सबसे आसान सी एग्जांपल, मतलब आसान, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, x1 प्लस x2। तो आप लिख लें अपने पास कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है x1 प्लस x2, ठीक है, इसके लिए हम अगर रॉ फॉर्म करना चाहें मैट्रिक्स की रॉ, तो वो किस तरह होगी वो फिर मैं अभी बाद में बताऊंगा। फिर सेकंड के लिए x2 और x3 आ रहा है, ठीक। फिर थर्ड के लिए x3 और x4 है, और फाइनल वाली रो या फाइनल जो एलिमेंट है उस उसकी जगह पर क्या है, सिर्फ 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो 1 2 3 4, ये 4 रॉज बन गई, ठीक है, x1 x2 x3 x4। एंड अब हमें जब मैट्रिक्स लिखना है तो आप देखें यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, x1 x2 का कोफिशिएंट है 1, x2 x3 का कोफिशिएंट भी 1 है, और x3 और x4 का कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है। तो इन चारों के लिए अगर इंडिविजुअल हम रॉ फॉर्म कर लें तो x1 है 1, x2 है 1, और ये दोनों 0 0। सिमिलरली यहाँ पर ये पहला एलिमेंट 0 होगा और फिर 1 1 आ जाएगा एंड देन 0। सिमिलरली शुरू के दो एलिमेंट्स यहाँ पर 0 हो जाएंगे, x3 और x4 का कोफिशिएंट 1 और 1 है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और फाइनली ये रॉ तो पूरी 0 है, तो इसके चारों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर हम कंबाइंड मैट्रिक्स फॉर्म कर लें इसका, तो कंबाइंड मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 0 0, देन 0 1 1 0 0 0 1 1, और आखिर में सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो ये इस तरह से हम क्या कर लेंगे, मतलब इस तरह से ये मैट्रिक्स आपको लिखने के लिए कहा था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स है जो कि इस x के साथ मल्टीप्लाई होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये x2 x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, वो मैट्रिक्स मालूम करना था। ये हमने इस तरह से मैट्रिक्स मालूम कर लिया। तो रॉ फॉर्म करने के लिए, यानी कुछ ना गिवन हो, तो हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से इसके कोफिशिएंट मालूम करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन से कोफिशिएंट मालूम करने के बाद उसकी या तो आप इंडिविजुअल रॉज बना लें या डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख लें, और वही आपका जवाब है। देन इसके बाद देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, आई गेस लेक्चर नंबर 10 के तो सारे क्वेश्चन फिर मैंने करवा दिए थे। उसके बाद के क्वेश्चन नंबर 13 14 और और मेरा ख्याल है कि एक और क्वेश्चन था 15। हाँ, ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली क्लास में, और ये बीच में कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, वो मैंने आपको अभी बता दिए। देन इसके बाद हम और यानी क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था ये लेक्चर, क्लास में ऑलरेडी क्या है कि हमने ये स्टार्ट कर दिया था। तो एक दो क्वेश्चन मैं इसी के कंटिन्यू कर देता हूँ। ये लेक्चर नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बात हो रही है लेक्चर नंबर 12 की, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 12 हमने कल की क्लास में स्टार्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 तक, बेसिकली तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाया था, लेकिन 8 चूंकि उससे सिमिलर है आपको बता दिया था। कोफिशिएंट उसमें मैट्रिक्स में बड़े बड़े थे, इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया उसको। बट बहरहाल क्वेश्चन की नौइयत जो है वो सेम ही है, अगर आप चाहें तो फिर बाद में कभी खुद से भी ट्राई कर सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, तो 7 और 8 हमने कर लिया था, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि आपको सवाल में यह कहा हुआ है आपको एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मालूम करना है। ठीक है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मालूम करना है जो कि क्या करे, इन दी गई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। और वो दी गई इक्वेशंस कौन सी हैं? ई ए यानी ई मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल्स टू बी। दूसरी इक्वेशन दी हुई है ई मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल्स टू ए। तीसरी इक्वेशन दी हुई है ई मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू सी। और फिर ई सी इज इक्वल्स टू ए। ये चार इक्वेशंस दी हुई है और इन ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए उसके लिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स मालूम करना है। और उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ ई से। सवाल में सवाल में तीन मैट्रिसेस गिवन है। ए जिसकी वैल्यू है 3 2 8 4 -7 1 1 -1 5। ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी है। इसके बाद 8 2 8 2 3 1 -7 1 -7 4 5 -1 और 1। और एक तीसरा मैट्रिक्स भी है, मैट्रिक्स सी, चूंकि यहाँ पर अभी हमें जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। अब देखें, आप यहाँ पर देखें मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट रो है वो मैट्रिक्स बी की क्या है, थर्ड रो है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है ना, हम और फिर यहाँ पर सेकंड रो इसकी सेम है। और जो ए की तीसरी रो है वो ए की जो तीसरी रो है वो मैट्रिक्स बी की कौन सी रो है? वो मैट्रिक्स बी की है फर्स्ट रो, 8 1 5 और 8 1 5। अब देखें इससे आगे सॉल्यूशन इसका किस तरह से होगा। आप एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें,